हेलो बच्चों, मैं ओमवीर जिंद्रल और हम पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। बच्चों, लॉज ऑफ मोशन में आज हम सीखने वाले हैं एक नया टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है फोर्स ऑन रॉकेट। जो रॉकेट्स होते हैं, रॉकेट पे जो फोर्स लगता है यानी कि जो अपथ्रस्ट लगता है वो कितना लगता है, कैसे हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं, किस तरह से हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से हम लोग एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं, पूरे का पूरा प्रोसीजर कहानी हम लोग समझने वाले। तो आइए स्टार्ट करते हैं फोर्स ऑन रॉकेट वाला टॉपिक पढ़ना। देखिएगा कैसे, ध्यान से सुनना। मान लीजिए ये एक रॉकेट है, ये एक रॉकेट, ये उसकी मेन बॉडी है और फिर उसके नीचे यहाँ पर ये इसके फ्यूल टैंक्स जुड़े हुए होते हैं, ऐसे कुछ बहुत सारे, और ऐसे कनेक्शन है इसमें पूरे के पूरे। इधर कुछ नोजल्स बनी होती हैं ऐसे, राइट। और इसका जो मास है वो मास m है इस रॉकेट का, और ये जो अपवर्ड वेलोसिटी है यानी जो ऊपर तरफ जा रहा है, दैट वेलोसिटी इज कैपिटल V। ऑलराइट, एंड m इज व्हाट, दैट स्मॉल m इज द मास ऑफ बर्न्ड गैसेस। जो गैसेस जल रही होती हैं और जल के इस रॉकेट से नीचे तरफ से बाहर तरफ निकल रही होती हैं, जो इसमें ब्लास्ट होता है, उस ब्लास्ट से गैसेस नीचे निकलती हैं और ये रॉकेट ऐसे ऊपर जाता है। तो ये जो m है दैट इज व्हाट, m kg जो गैसेस है वो बर्न हो रही हैं पर सेकंड। m kg पर सेकंड गैसेस बर्न हो रही हैं जो कि नीचे की तरफ निकल रही हैं ऐसे बाहर की तरफ। ये नोजल्स जो यहां पे लगे हैं, नोजल्स लगे हुए हैं यहां पे। अच्छा, ये जिस वेलोसिटी से निकल रही हैं, लेट अस से उसको हम मान लेते हैं दैट इज स्मॉल v। दैट इज द v इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ बर्न्ड गैसेस, वेलोसिटी ऑफ बर्न्ड गैसेस। Alright, तो ये कैपिटल M is the mass of rocket, V is the velocity upwards, and m is the what is the mass of gases burning per second, m in kg, किलोग्राम पर सेकंड कितनी गैसेस बर्न हो रही है, एंड v is the velocity of the burned gases, जो नीचे तरफ निकल रही है वो वेलोसिटी v है, जिसको हमने स्मॉल v माना है। अब हमें देखना है कि यार हम किस तरीके से हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने देखा यार, एक बात सोचेगा, ये जब ब्लास्ट नहीं हुआ था, ये रॉकेट यहीं पे रखा हुआ था, तो इसका कोई मोमेंटम था। एक्सटर्नल तो बाहर से कोई फोर्स लगा नहीं, तब एक्सटर्नल फोर्स पे कोई नहीं लगा, अंदर इसके रिएक्शंस होके ये फ्यूल जल के ऊपर की तरफ भागा है। तो इसका मतलब इसका मोमेंटम क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। और अगर इसका मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए तो हम उसको अप्लाई कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है कि इसका मोमेंटम बिफोर ब्लास्ट, जलने से पहले, दैट इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर ब्लास्ट। तो मोमेंटम बिफोर ब्लास्ट इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर ब्लास्ट, मोमेंटम आफ्टर ब्लास्ट। तब इसमें कोई ब्लास्ट नहीं हुआ था, ये ऐसे रखा हुआ था, इसका मास तो था लेकिन वेलोसिटी क्या थी इसकी, जीरो, क्योंकि ये तो चल ही नहीं रहा था, मूव नहीं कर रहा था। तो बिफोर ब्लास्ट मोमेंटम कितना, जीरो। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोमेंटम इज बेसिकली व्हाट, p इज इक्वल टू m इनटू। यार ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे ना, कि ये भी नहीं जानते, ये तो पता होनी चाहिए। तो ये मोमेंटम का फॉर्मूला है, इसके पास वेलोसिटी नहीं होने की वजह से, ब्लास्ट से पहले वेलोसिटी नहीं होने की वजह से मोमेंटम क्या है, जीरो। दैट इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर ब्लास्ट। तो ब्लास्ट हो गया तो क्या हुआ, ये रॉकेट ऐसे ऊपर भागा और इसकी जो गैसेस थी वो गैसेस जल के ऐसे नीचे की तरफ भागी। तो ऊपर वाले पार्ट को ले तो क्या, दैट इज m इंटू v, प्लस नीचे वाले पार्ट को ले तो क्या, m, दैट इज the mass of burnt gases इंटू v। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, यहां पर हमारा ये दोनों बराबर है, दैट मीन्स mv प्लस mv इज इक्वल टू जीरो। आपको मालूम है ना ये m क्या है, ये v क्या है, ये m क्या है, ये v क्या है। तो यहां से हमने देखा कि दैट m v इज इक्वल टू नॉट स्मॉल v, m कैपिटल V इज इक्वल टू माइनस ऑफ दैट mv। और यहां से अगर हम देखें, ध्यान से समझें इस बात को, तो यहां से हमारे पास जो v का फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, दैट v इज इक्वल टू माइनस ऑफ m अपॉन m into small v, where that minus sign indicates what, that minus sign indicates the direction, that is the opposite direction. Negative sign indicates opposite direction, ऑलराइट। तो इसमें अब कोई
कोई दुविधा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव साइन ये बता रहा है वेलोसिटी क्या होगी, दैट इज द m, जो कि मास, गैसेस का मास जो पर सेकंड चल रहा है वो m अपॉन कैपिटल M इज द टोटल मास एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ दैट बर्न गैसेस। ऑलराइट, ये आपकी वेलोसिटी की बात हुई। अच्छा, हमें अगर अपथ्रस्ट निकालना है, यानी कि हमें फोर्स निकालना है बेसिकली, इस पे कितना फोर्स लगा, तो फोर्स क्या होता है, तो अब हमें मालूम है कि मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं, तो हमें फोर्स का फॉर्मूला कौन सा लेना पड़ेगा, फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम, ये बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे तो क्या, दैट इज dp बाई dt, क्लियर है ना भाई, dp बाई dt। और यहां पर अगर मैं इन गैसेस पर लगने वाला फोर्स निकालूं, फोर्स ऑन गैसेस निकालता हूं मैं, तो क्या आएगा, फोर्स ऑन गैसेस की बात करते हैं तो यहां पर F इज इक्वल टू d, P की जगह पे क्या पुट करेंगे, तो mv पुट करेंगे P की जगह पे, क्लियर है ना, यहां पे क्या पुट होगा, mv पुट होगा। और यहां पे जो mv पुट हुआ, यहां से क्लियर कट आपको यहां तक का नीचे का दिखाई दे रहा होगा, आई थिंक, लेट मी चेक, यस दिखाई दे रहा है। तो ये जो अपने F इज इक्वल टू डी, P की फॉर्मूला क्या, तो P का फॉर्मूला m इंटू वेलोसिटी व्हाट, दैट इज v अपॉन dt। अब यहां पर कांस्टेंट कौन है, क्या मास कांस्टेंट है या वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आंसर यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। मेरी बात ढंग से सुनिएगा, इस रॉकेट से जो बर्नट आउट होकर गैसेस नीचे निकल रही थी, वो तब ये यहां पर था रॉकेट, तो भी निकल रही थी मान लीजिए 500 किलोमीटर पर आवर से, यहां चले गए तो भी 500, और ऊपर जाएंगे तो भी 500। तो ये जो वेलोसिटी है बर्नड गैसेस की, ये क्या रहती है, यूनिफॉर्म, ये क्या रहती है, कांस्टेंट, सेम। अगर ये कांस्टेंट है बच्चों, तो यहां से हमें क्लियर कट पता लगा कि भाई v तो कांस्टेंट हो गया, तो क्या बचा, दैट इज dm बाई dt, क्लियर है। तो यहां पर dm बाई dt इंटू v, और दैट dm बाई dt कितना है, तो दैट dm बाई dt इज बेसिकली व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, यानी कि मास पर सेकंड। तो मैं इस पूरे को dm बाई dt को क्या लिख सकता हूं, ओनली m। इस बात को समझना, मास अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालना है हमें, तो m किलोग्राम जलता है 1 सेकंड में, तो ये dm बाई dt तो हुआ m। तो यहां से हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला मिल गया, दैट F इज इक्वल टू m इंटू v, और दैट इन इज अपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो ऐसे नीचे गैसेज आई, उसने क्या किया, उसको अपथ्रस्ट दिया, एंड दैट अपथ्रस्ट इज इन्वॉल्व बेसिकली, दैट इज द फोर्स ऑन इट। यही तो फोर्स इस पे लगा, यही तो फोर्स, यही तो अपथ्रस्ट लगा। तो अपथ्रस्ट ऑन रॉकेट, या फिर तुम सिंपल शब्द में कहिए फोर्स इज इक्वल टू दिस मच, फोर्स ऑन रॉकेट। तो ये हमारे पास फोर्स ऑन रॉकेट का फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू m इंटू वी, वेयर v इज द व्हाट, v इज द वेलोसिटी ऑफ बर्निंग गैसेस, जो वेलोसिटी है जो गैस चल रही है उनकी, एंड m इज द व्हाट, m इज द मास पर किलोग्राम, यानी कि मास किलोग्राम पर सेकंड, कितना मास, कितना फ्यूल, कितनी गैसेस 1 सेकंड में जल रही है, वो आपका F हुआ। आप एक्सेलरेशन निकालने की बात भी कर सकते हैं, सर हम तो एक्सेलरेशन निकालना चाहेंगे कि एक्सेलरेट कितने से होगा, तो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, तो ऑलवेज a इज इक्वल टू व्हाट, F बाय m, और if that is F by m, then we have the value of F is what, m into v, और m बचा हुआ मास कैसे होगा, आप ऐसा कर लीजिए m माइनस m कर लीजिएगा, दैट इज ये जिस रेट से मास कम हो रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, एक्सेलरेशन भी हो गया। इन सिंपल वर्ड अगर मैं बात करूं इस चर्चा को और आगे बढ़ाऊं, तो यहां से मुझे देखने को मिलेगा कि जो फोर्स है, इस फोर्स को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो फोर्स को इंक्रीज करने के 2 तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं फोर्स को इंक्रीज करने का, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला हमें मिल गया क्या, F इज इक्वल टू एम बी। तो या तो आप जितना फ्यूल जल रहा है पर सेकंड उसको और ज्यादा जलाओ, यानी कि आपके पास ऐसा फ्यूल होने चाहिए जो मतलब बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा जल जाए। जैसे पूरे एक टब भर के पेट्रोल में और आप आग जला दीजिए उसमें, तो वहां पर जो पेट्रोल जलेगा वो काफी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वो आपका 20 किलो जल रहा है 1 सेकंड में, अगर वो 20 किलो जल रहा है तो भी वो कम है, हमें करीब चाहिए 200 किलो जले 1 सेकंड में, यानी कि बहुत ज्यादा वो बर्न हो। जितना ज्यादा वो बर्न होगा, जितना ज्यादा पर सेकंड फ्यूल जलेगा, उतना ही ज्यादा फोर्स आएगा, क्योंकि F इज इक्वल टू एम इंटू वी आया। अब यहाँ पे बच्चों फिर ध्यान से सुनना मेरी बात, ये m इंटू वी कोई यहाँ पे मोमेंटम की बात नहीं हो रही है। m इज व्हाट, m इज द मास ऑफ बर्न्ड गैसेस पर सेकंड, यानी कि मास पर यूनिट टाइम, ये रहा।
और v इज द वेलोसिटी ऑफ दैट गैसेस। ये तो क्लियर है। तो अगर हमें इस m की वैल्यू को बढ़ाना है तो इस m की वैल्यू को कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग? तो इस m की वैल्यू को बढ़ाने का एक ही सिंपल तरीका है कि जितना कम समय में ज्यादा फ्यूल जले उतना अच्छा है। तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट टाइप की फ्यूल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं रॉकेट्स में, और वो जो रॉकेट्स की फ्यूल टेक्नोलॉजी है वहां पर हम फ्यूल सॉलिड फ्यूल बेसिकली यूज करते हैं। तो उस सॉलिड फ्यूल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेंट मिला के रखते हैं, यानी कि ऑक्सीजन वाला पार्ट मिला के रखते हैं ताकि वो जल्दी से बर्न हो और ज्यादा बर्न हो। अब पेट्रोल का ड्रम भरा हुआ है, वहां पे आपने तीली लगाई तो वहां पर उतना ज्यादा नहीं जलता है। वजह उसकी, क्योंकि जब स्टार्टिंग में आग लग गई वहां पे तो जितनी ऑक्सीजन थी वो तो यूज हो गई। अब वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर उड़ेगी, हवा गर्म होने के बाद फिर दूसरी ऑक्सीजन आएगी, फिर वहां पे आग लगेगी। तो देयर इज दैट प्रोसेस इन दैट टाइमिंग इन दैट प्रोसेस। तो अगर इस प्रोसेस में टाइम लगता है तो हम बहुत ज्यादा मास नहीं जला सकते कम टाइम में, इसलिए वो फ्यूल टेक्नोलॉजी सॉलिड वाली यूज करते हैं रॉकेट्स में। पढ़ेंगे आप आगे जाके। दूसरा, आपकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी तो भी बात बनेगी, यानी कि वेलोसिटी ज्यादा कैसे हो सकती है? तो उसके लिए हम लोग क्या बना के रखते हैं, ऐसे यहां पे नोजल्स बना के रखते हैं, ऐसे पतले पतले होल वाले। अच्छा, अब ये यहां से पतला सा बना दोगे तो क्या होगा, कम फ्यूल जलेगा निकल के, यानी कि कम गैसेस नीचे आएंगी। तो हम ऐसे क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे हम लोग बना देते हैं और उन सब को यहां पे कंबाइन कर लिया जाता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन से हम लोग यहां से ऐसे 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 नीचे डाउनवर्ड फ्यूल निकालते रहते हैं, यानी कि बर्न्ड गैसेस निकालते रहते हैं, जैसे सॉवर से पानी, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब हमने यहाँ पे नोजल्स लगाए हुए हैं जिससे हम वेलोसिटी बढ़ाते हैं। और मास के लिए हम लोगों ने टेक्नोलॉजी यूज की हुई है। उस टेक्नोलॉजी से हम लोग बर्न्ट, यानी कि जो गैसेस जल रही हैं उस जलती हुई गैसेस का मास, ज्यादा से ज्यादा गैस जले, ज्यादा से ज्यादा ईंधन हमारा जले और अच्छा हमें थ्रस्ट मिले, अच्छे से वो ऊपर की तरफ जाए। ऊपर जाके तो क्या होता रहता है, ऊपर जाके तो ये मास और कम होता रहता है, यानी कि ये मास जो ये वाला पार्ट है ये बहुत थोड़ा सा बचता है, राइट। तो एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाता होगा, तो यहां से तब ये कम होता है। तो तब यहां से हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में जो ड्रम लगे हुए होते हैं यहाँ पे, तो वो ड्रम जो फ्यूल के हैं वो क्या है, वो जल जाता है, खत्म हो जाता है, बाहर निकलते रहता है, लास्ट में जाके ये वाला पार्ट पहुंचता है ऊपर। तो एग्जैक्ट जो ये वाली कहानी थी, ये पूरी रॉकेट की कहानी थी कि भाई ये, चलो मैं यहाँ पे IND लिख देता हूँ यार, है ना। तो ठीक है, तो ये वाली कहानी थी पूरी की पूरी कि किस तरीके से रॉकेट में हम लोग थ्रस्ट लगाते हैं, कितना फोर्स उसमें लगता है और उस फोर्स से वो ऊपर की तरफ जाता है, क्या वेलोसिटी उसकी होती है, क्या एक्सेलरेशन उसकी होती है। तो ये सारी बातें मैंने आपसे डिस्कस की। इससे बेस्ट क्वेश्चन बन सकता है। वैसे एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान देनी चाहिए थी कि अब तक जो आज तक हम जो पढ़ते आए थे वो ये पढ़ते आए थे, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उस बात को, सुनना मेरी बात को, कि जो यहां पर हम लोग यूज करते थे d/dt और वहां पे हम लोग यूज करते थे m/v। तो हमने आज तक m को कांस्टेंट माना था और हमने क्या कर लिया था, dv/dt, और dv/dt इज इक्वल टू व्हाट, a, दैट m/a दैट इज इक्वल टू f, ऐसा पढ़ लिया था। बट हमने इस केस में क्या देखा कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास वेरिएबल। तो फोर्स निकालने के हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं, या तो मास कांस्टेंट हो या तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो। तो मास कांस्टेंट वाला हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल 2 में, वेलोसिटी कांस्टेंट वाला हमने आज पहली बार पढ़ा है। तो वहां से हमने एक रिजल्ट निकाला ये रॉकेट के फोर्स का, यानी कि फोर्स ऑन रॉकेट। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग 11th की कहानी, 11th के टॉपिक को भी आगे बढ़ाते रहेंगे, चीजों को सीखते रहेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है तो प्लीज आप डिस्कस कीजिएगा, मतलब डिस्कस कीजिए उससे मेरा मतलब है कि कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये सारे के सारे टॉपिक बड़े ध्यान से समझते सीखते रहिएगा, एंजॉय करिएगा फिजिक्स। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।